15 साल तक, right from nursery to 12th standard, 7:15 would be the entry time, और घर जाते जाते 1:30 2 o'clock हो जाता है। 8 पीरियड लगातार बैठते हैं और आज बहुत तकलीफ हो रही होगी। So this is to make you just realize that अब आपके जो बच्चे हैं they would also come across so many problems जिसका शायद अंदाजा ही हमें नहीं है। तो बहुत बैठ लिया तो थोड़ा बोल भी लेते हैं। I would say hi, you would say hello, right? क्या बोलना है आपको? क्या बोलना है? सुना ही नहीं दे रहा है। हाय, हाय, हाय। चलो अच्छा है, डांटने में तो बहुत बड़ी बड़ी आवाज सुनाई देती है। आज बहुत शांत पेरेंट्स बैठे हैं। वी थॉट दैट नॉट टू डिस्टर्ब यू, तो बच्चों के लिए नीचे हमने ऑलरेडी टॉयज रखे हैं सो दे डोंट गेट स्केर्ड। बहुत सारी बातें टीचर ने की होगी, एक साथ सब प्रोसेसिंग नहीं करना है। ये तो पूरा का पूरा पूरे साल का रिव्यू हमने शॉर्ट में एक ट्रेलर दे दिया था। व्हेनेवर जब भी कुछ नया इवेंट, फंक्शन, कंपटीशन कुछ भी होगा, यू विल बी टोल्ड वेल इन एडवांस वाया व्हाट्सएप ग्रुप और कैलेंडर। तो अपडेट अपने आप को रखना। मैंने नहीं देखा और हस्बैंड वुड से दैट मैं तो लेट आया, वाइफ हैज इनफैक्ट नो आइडिया। तो ये सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाने चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। वही नंबर आप लिखवाओ जो रेगुलरली चेक रखे। मोस्ट ऑफ द टाइम डैडीज फील दैट क्या ये इतने ज्यादा मैसेजेस रखते हैं, तू संभाल। इट इज अ डुअल एक्ट। तालियां पाड़, कम ऑन, यूज योर वन हैंड टू क्लैप। कम ऑन एवरीबॉडी, यूज योर वन हैंड टू क्लैप। इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। अपना पार्टनर है ना, उसके साथ अगर दोनों जुड़ जाते हैं तो ही तालियां बजती है, और तालियां तभी बजती है जब सक्सेस हो। लेकिन इफ डैडी इज सेइंग हूं तो कमाईने आऊं छू, पूरा दिन कितना काम है, तो वाइफ जो ममाज होती है वो तो डबल ड्यूटी होता है। द ओनली थिंग इज पेमेंट नहीं मिलता। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों की है। एंड टेल मी, कौन सी लाइफ में, दुनिया में वो प्रोफेशन है जिसमें इंटरव्यू भी नहीं लिया जाता, एग्जाम भी नहीं होता और सीधी जॉब मिल जाती है? मम्मी और डैडी का टाइटल, इसकी एग्जामिनेशन नहीं होती। सो इट इज मोस्टली ट्रायल एंड एरर। लुक एट इट, पेरेंटिंग इज ट्रायल एंड एरर। और जिसको 2 बच्चे होते हैं, दे आर सो पर्टिकुलर कि जो गलतियां हमने पहले में की है वो दूसरे में ना करें। एंड वेरी सून यू रियलाइज, ओ माय गॉड, पहला तो साक्षात भगवान है। दैट इज द फैक्ट। सो पेरेंटिंग बहुत बहुत आज टफ है। एंड इन माई 30 years ऑफ करियर मेरा गोल ये रहा है कि मेरे टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे और मेरे पेरेंट्स को मैं पढ़ाऊंगी। सो आर यू रेडी टू लर्न? वरना पेरेंटिंग गड़बड़ हो जाएगा। आर यू रेडी टू लर्न? डू यू ट्रस्ट? हम इनफैक्ट यहाँ पे हमने दिया क्या, हम घर पे भी दिया करते हैं, राइट? तो डू वी हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन वॉट एवर statues and pictures and idols that we have at home? है विश्वास? पक्का? यस तो सुना ही नहीं दे रहा है। विश्वास है कि बापू संभाल ही ले, जो मैंने तो घोटाला कर लिया, अब तेरी बारी। सो यू हैव टू कीप दैट ट्रस्ट ऑन अस। एक जमाना था, मेरे एज के जो है, मैं इतनी इनफैक्ट यंग आज दिख रही हूँ मेकअप की वजह से, लेकिन मैं इतनी यंग नहीं हूँ। एक जमाना था जहां पे शायद पेरेंट्स कभी स्कूल में आए ही नहीं। कि कोई यहाँ पे है जिसके पेरेंट ने कभी पैर भी नहीं रखा है स्कूल में, फिर भी आज हम कामयाब है। तो कितना ट्रस्ट था वो पेरेंट्स को। और आज द वे वी टॉक इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स अबाउट स्कूल एंड टीचर्स, दैट ऑल्सो मैटर्स इन योर चाइल्ड सक्सेस एंड फेलियर। अगर विश्वास ही नहीं है सिस्टम पे और टीचर्स पे, तारी बोली टीचर आम की तू हूं काले का स्कूले आऊं छू, अरे बच्चा क्यों ट्रस्ट करेगा टीचर्स के ऊपर? सो आप जिस टोन पे बात करते हो उससे बच्चा अपनी दुनिया अलग से यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। एंड देन ही डिसाइड्स कि 8 पीरियड मुझे टीचर का सुनना है कि नहीं, क्योंकि मैं तो दूसरे दिन मम्मी को लेके आ जाऊंगा झगड़ा करने के लिए। हेलो, तो इतने साल का एक्सपीरियंस जो हमारा है उसके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है। अगर विश्वास रखा है और
किड्स को सौंपा है, देन हमारे पास तो ज्यादा टेंशन है, क्योंकि आपका बच्चा है। हमारे बच्चे को तो एक मार के बिठा सकते हैं, दिस इज व्हाट वी डू, लेकिन पराये बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। सो लुक एट हाउ मच रिस्पॉन्सिबल वी आर, प्रोवाइडेड डू यू हैव द ट्रस्ट, डू यू हैव द ट्रस्ट? सुनाई नहीं दे रहा है? पक्का? वेरी गुड, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ आपका लेक्चर। अभी तक तो बच्चों का था, अब आपके लिए थोड़े पेरेंटिंग टिप्स। वैसे मैं टिप्स देती रहती हूँ पूरा साल, आज सोचा मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सो बिजी, स्पेशली डैडीज, दे डोंट हैव टाइम, राइट mamas? They never have time to come for anything regarding child's meeting, फिर वो PTM हो या कोई competition हो या events हो या sports हो या annual function हो। So just imagine, एक छोटू सा आपका बच्चा स्टेज पे है और ढूंढ रहा है इतनी भीड़ में, मेरी मम्मा कहाँ है, मेरी डैडी कहाँ है। And that is such a frustrating kind of experience कि साहब के मम्मा डैडी है, बिकॉज द चाइल्ड नोज किसके मम्मा डैडी कौन है, और मेरा तो आया ही नहीं, और मेरा एक्ट पूरा हो गया, बाद में मम्मा डैडी की एंट्री। हेलो, दैट इज सो डिसअपॉइंटिंग। छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे छप जाती है, एंड वी फील इट्स ओके, बच्चा ही है, बच्चा ही है। अरे उसका तो ईगो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जो दिखता भी नहीं है। गालियां कोई भी स्कूल पढ़ाती है भाई, 10 हिंदी गुजराती इंग्लिश करिया हो जाए, no, nobody teaches, nobody in the world, yet your kids learn it। तो क्या मेरी टीचर सिखाती है अपनी सूरती? तो every third word is a big सूरती, big सूरती। when I came to सूरत I was shocked कि क्या है, लैंग्वेज तो बहुत कम है, बस 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 वर्ड्स ज्यादा है। और सडनली 4th 5th में मेरा बच्चा तो कभी नहीं बोल रहा था, अभी स्कूल जाने लगा, बोलने लगा है, अभी उसकी हिम्मत आई है। सुन तो बचपन से ही था, डे 1 से, क्योंकि जो भी हो रहा है, अभी अगर अभिमन्यु अंदर बैठ के सुन रहा है, तो क्या आपका बच्चा बाहर बैठ के नहीं सुन रहा है? हेलो, ही इज ऑब्जर्विंग यू 24/7। आप इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन टीचर्स कम एंड कंप्लेन कि मैडम ये बच्चा ऐसा है, मैडम ये बच्चा ऐसा है, आई जस्ट वेट टू सी यू एंड देन आई से आपका बच्चा में गलती है ही नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर किड्स। वेयर इज द प्रॉब्लम? Our kids are your reflection. Your kids are your reflection. So sometimes we have to be very, very particular about our parenting, about our behavior. જેટલી પણ માથાકૂટ કરવી હોય બેડરૂમમાં કરો, but when you are outside the bedroom, you have to be perfect mom and perfect dad. समझ में आया? जो भी झगड़ा है, डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है, ये वहीवट તમે બેડરૂમમાં પૂરા કરી નાખો. You have to look in union, because if the child sees all that disturbance, पता सब चलता है. Don't think that your child doesn't know everything. He or she is observing you 24/7. आपके frustration, आपकी happiness, आपकी डांट, आपका जो communication होता है in-laws के साथ, husband wife, business things, बच्चा सब कुछ सुन रहा है और अपनी दुनिया बना रहा है. You are the youngest parents of our school. तो आपकी तो अभी पहली इनिंग की शुरुआत हुई है. सूर्यवंशी अगर बनाना है तो बैट देना पड़ेगा एट द एज ऑफ 4, और रोज का 200 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके बड़ा होके बच्चा सूर्यवंशी बनेगा. बट एग्जाम का टाइम टेबल आया, आप पढ़ने लग, और मैं कुकिंग कर रही हूँ, डैडी बिजी है ऑफिस में और बच्चा पढ़ रहा है. उसको हैबिट ही नहीं है पढ़ने की, उसको एग्जाम क्या है वो भी नहीं पता. सो इट ऑल बिगिंस विथ हैबिट फॉर्मिंग. Let's start with our formal few discussion. ये एक दो मॉडल है as to education क्या था और education क्या है. शायद हम लोग ये इसमें पढ़े हैं 10+2. आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास आपने सुना होगा 10+2. Education was only 10+2. So what is that 10? 10 is right from your nursery to grade 10. That was 10 years and 2 was 11th and 12th. लेकिन आज नया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, जिसको हम NEP बोलते हैं, वहां पे the structure has changed. It has been further divided into different parts. Like for example 5, 3, 3, 4. तो ये 5, 3, 3, 4 क्या है?
5 अगर यहाँ पे देखा जाए तो लुक एट दिस एज ग्रुप, दिस वन, इट इज राइट फ्रॉम एज 3 टू एज 8, जहां पे प्ले हाउस से लेके बच्चा ग्रेड 2 तक पढ़ता है, जिसकी नींव बनती है. इट्स कॉल्ड फाउंडेशनल. क्लियर? सो दैट इज 5 years. पहली जर्नी बच्चे की शुरुआत इन टर्म्स ऑफ एनी स्कूल दैट द चाइल्ड जॉइन्स इन. देन इट इज 3+3. तो ये 3+3 क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 8 टू एज ऑफ 11, जिसमें 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड आता है. Similarly, age I would say 8 to 14 में grade 8 3 to grade 8 is preparatory and middle school. Middle school is again the foundation of board exams, right? जिसकी नर्सरी से शुरुआत हुई है, अल्टीमेटली वो बच्चे को 15 साल की जर्नी के बाद उसको 12th का बोर्ड देना है. तो 12th का बोर्ड जो उसको देना है यहाँ पे, जिसको हम हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी बोलते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पे होती है. नाउ इफ यू वांट कि आपका बच्चा 100 on 100 ले आए, IIT क्रैक करे, JEE क्रैक करे, नीट क्रैक करे, अच्छा कुछ बिजनेस बनाए या अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, it will not happen like a magic in the last 2 years of 11th and 12th. Habit forming हमें स्टार्ट करवाना है right from tender years. That does not mean मैडम ने बोला है पढ़ना है, आप बिठा दो कल से ही ABCD. It's too early, but there comes a time somewhere in 6th and 7th grade, start making your child सिटिंग का एक एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कि तू आधा घंटा बैठ, फिर 1 घंटा बैठ, फिर 2 घंटा बैठ, तब जाके 11th-12th की रिक्वायरमेंट जो 5 घंटे की है ना, 5 hours, वो तब फुलफिल होगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बोर्ड आ गया, तू पढ़. अब दिमाग तो नेटफ्लिक्स में है और मैं क्या पढ़ूंगा. सो इट्स ऑल अबाउट हैबिट फॉर्मिंग. नेक्स्ट, so I hope you get 10+2 and आज का जमाना is 5+3+3+4. आपकी एग्जाम होगी at the end of the session, so please carefully, किसी को भी मैं उठाऊंगी और पूछूंगी, right, कि मेरे ये स्लाइड में मैंने क्या मेंशन किया था. It is actually an exam today. SDGIS is a brand, तो ब्रांड के लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा. So please, in fact, mark down all the instructions. And मैं पूछूंगी कि कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए. नेक्स्ट मैडम. ओके, चलो देखा जाए कि पेरेंटिंग हमारे जमाने का क्या था और आपके जमाने का क्या है. उस जमाने के बच्चे, दैट इज वी, और आपके जमाने के बच्चे. हम तो शायद दूरदर्शन में ही बड़े हो गए, और दूरदर्शन में कभी कुछ नहीं यार, झरमरिया झरमरिया झरमरिया, और एक वहां पे टेरेस में ही है. आई वो नहीं आया, नहीं आया. किसने ये किया है? एनीबडी? चलो काफी लोग हैं. और अपने बच्चों को तो देखो, माय गॉड हाउ कलरफुल द लाइफ इज. जस्ट लुक एट इट. इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइफ तो यहाँ पे ही है. टीचर्स आर सो बोरिंग, पेरेंट्स आर सो बोरिंग. अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी. कभी कोई दूरदर्शन देख के बिगड़ा है बंदा? पेरेंट को टेंशन आता है कि पता नहीं क्या नेक्स्ट सीन आएगा. टेंशन ही नहीं है. और आज नेटफ्लिक्स, अरे टेंशन, रिमोट हाथ में रखना पड़ता है, पता नहीं कौन सा सीन कब आ जाए. आज एंटरटेनमेंट में भी डर लगता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जो फैमिली साथ में बैठ के देख ही नहीं सकते. इतना बड़ा इवोल्यूशन हो गया है लाइफ में. सो आपके बच्चे, आपको फोकस ये करना है, क्योंकि आपके बच्चे का ये है. ये तो हमारी पुरानी जिंदगी थी जहां पे बहुत सारे लोग घर पे थे, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटीज. वेरएज यहाँ पे तो आपको पता है क्या है, राइट? हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा बाउंड्रीज. ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है बहुत कम था, ये नहीं करना है बहुत ज्यादा है. डैडी की एक आंख काफी थी, और डैडी क्या, ग्रैंडफादर भी आंख दिखाएगा, अंकल, चाचा, वो भी, सब लोग आंख ही दिखाते हैं. एंड वी वर सो इंटेलिजेंट कि उनकी एक वो नजर हम समझ जाते थे कि बैठना है, खड़े रहना है, बाहर जाना है, चुप क्या करना है. वी वर सो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट. और आज अगर बोलने में भी कि चल ये ठीक कर, बैठ जा, तो भी नहीं समझते. इंटेलेक्चुअली वीक हो गए क्या आपके बच्चे? बोलो हाँ या ना. इतनी फैसिलिटीज देने के बाद भी
बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ाते हो, कितनी ज्यादा फीस देते हो, फिर भी इंटेलेक्चुअली बच्चे क्यों वीक है? स्कूल में प्रॉब्लम है क्या? पेरेंटिंग में, सोसाइटी में और पेरेंटिंग में। चलो नेक्स्ट, घर में रहते थे, गार्डन थे, टेरेसेस थे, वो क्या जमाना था, टेरेस में कितने ज्यादा है ना कजिन्स आ गए और एक साथ छत में तारे गिनते हुए। लुक एट आवर इमेजिनेशन, क्लाउड्स देख के तो पूरी दुनिया बना दी थी हमने। और आज इतने हेवी एक्सपेंसिव टॉयज, 15 मिनट मामा मैं बोर हो गया, कुछ क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है। ओ माय गॉड, दिस किड्स आर सो बोर्ड आफ्टर एवरी 5-10 मिनट्स। डोपामाइन इफेक्ट, वो लाइक डोपामाइन इनका पूरा ही नहीं होता है। दे आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग दैट यू गिव। हमारी लाइफ बहुत सिंपल थी और बहुत छोटी थी और इतनी स्लो थी कि 24 आवर्स पूरे ही नहीं होते। और आज मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंस्टा एडिक्ट है, चलो थोड़ा देख लेती हूँ, 5 मिनट टाइम है, एंड बाय द टाइम आपने देखा तो आधा घंटा निकल गया। Your kid's life is so loud, so fast, my God, look at it. हमारा म्यूजिक कितना सिंपल था और इनका म्यूजिक, ये जनरेशन का म्यूजिक इज ओनली चिल्लाना। समटाइम्स यू फील ये भाई क्या म्यूजिक है। और अगर हम उनको हमारे जमाने के सॉन्ग सुना है तो दे फील हम तो बैकवर्ड है, पूरे के पूरे आदम के जमाने से भी आगे है। दैट इज व्हाट द स्पेस हैज चेंज्ड, राइट। सिमिलरली बहुत ज्यादा डर था हमारे जो भी घर पे सीनियर्स थे, राइट, उनसे, और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी था। आज अनफॉर्चुनेटली ना ही रिस्पेक्ट है ना ही डर है। डर है लेकिन कौन डर रहा है आज? पेरेंट्स। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, बहुत बार तो पीटीएम में बच्चे को पेरेंट दूर रखता है और फिर जल्दी जल्दी कुछ इंस्ट्रक्शन टीचर को दे देते, क्योंकि अगर बच्चे को पता चला कि पेरेंट्स ने कंप्लेन की है मेरी टीचर को घर पे, तो मैं देख लूंगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपना पर्सनल रूम बंद करके रखूंगी। एंड द मोमेंट, बिकॉज हम तो, हमारे पेरेंट्स बहुत गरीब थे, दे कुड नॉट अफोर्ड पर्सनल रूम्स फॉर अस। थे आपके पास पर्सनल रूम्स? एक ही रूम में एक साथ कम्युनिटी स्लीपिंग होता था हमारे साथ में। और आज तो मेरा बेडरूम है, आई विल नॉट शेयर विथ एनीबॉडी। अगर कोई भी गेस्ट आया और बोले कि बच्चा तू यहाँ पे सो, आज अंकल आंटी मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज भूख नहीं है। ओह माय गॉड, लुक एट इट। बट देयर आर ड्रॉबैक्स फॉर दैट इवन, आई विल टेल यू व्हाई। पहले साथ में रहते थे और अगर डैडी ने एक उठा के मार लिया, नहीं वो अगर नहीं रोज मारते थे, राइट। तो अभी कुछ किया नहीं कि हाथ तो रेडी ही था। द वर्स्ट पार्ट इज, आई डोंट नो कितने लोगों ने मार खाया, मैंने तो बहुत मार खाया है, और फिर भी आज आपके बच्चों की प्रिंसिपल हूं। सो दैट डिसिप्लिन हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। द वर्स्ट पार्ट इज, मम्मा रोटी बना रही है, राइट, तब तो इट इज इजी फॉर हर कि वो बेलन लेके ही मार दो। बट समटाइम्स कुछ गलती की और मम्मा रोटी नहीं बना रही, यहाँ पे गो इन द किचन एंड ब्रिंग दैट। दैट इज द वर्स्ट पार्ट कि हमें ही लेके आना है, और देन यस मम्मा, लुक एट इट। एंड दैट वाज आल्सो आवर चाइल्डहुड, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है। इन इंग्लिश इट इज सेड, स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। रॉड बहुत दूर चला गया एंड एवरीबडी इज स्पॉइल्ड। तो एक जमाना ऐसा था कि डैडी या मम्मा ने डांटा है, मारा है, तो अंकल आंटीज, दादा दादीज, कितने ज्यादा लोग थे हमें बहलाने के लिए। और आप, हमारा दर्द आई थिंक 15 मिनट में तो बिकॉज भूल ही गए, इतने लोग घर में थे। लेकिन आज बिकॉज वी आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, एक चाटा लगाया, ओह माय गॉड, चाटा यहां तक गया, एंड देन आई एम इन माय पर्सनल रूम, एंड मेरे पर्सनल रूम में मेरे पास मोबाइल है। आई आस्क एआई, चैट जीपीटी, मम्मा ने चाटा मारा है तो मुझे क्या करना चाहिए? एंड यू नो कौन से खतरनाक आंसर्स आते हैं। टेक अ नाइफ एंड जस्ट मर्डर हर, योर इंडिविजुअलिटी इज एट रिस्क। ओह माय गॉड। और बेडरूम अगर बंद कर दिया है और आपने नॉक किया और बच्चे ने नहीं खोला, ओह माय गॉड, हार्ट अटैक, पता नहीं बच्चा क्या करेगा। डिप्रेशन इज नाउ समथिंग सो कॉमन।
हमारे जमाने में कभी था 4-5 मार खाई खाई मोटा थिया, डिप्रेशन नु डी नहोती खबर। एंड लुक एट इट, आज मारना भी डर लगता है। हमने ही बिगाड़ा है। योर किड्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, द सिस्टम इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। कहीं पे आज तो घर जाके आईना देखना ही पड़ेगा। So joint families and nuclear families. Next. पता है इसका फुल फॉर्म? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब वेकेशन गए और बढ़िया बढ़िया इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं गई लेकिन मुझे तो पोस्ट करना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेटेस्ट ट्रेंड ये चल रहा है, तो एम आई डूइंग दिस। साहब के बच्चे कितनी एक्टिविटीज में जा रहे हैं, मुझे भी भेजना ही पड़ेगा 2 एक्टिविटीज में तो कंपल्सरी। अरे बच्चे की कैपेसिटी है कि नहीं वो तो देख लो, और जरूरी है कि नहीं वो तो भी देख लो। दैट इज द प्रॉब्लम। पेप्सी खाई है? मेरे जमाने में तो 1 रुपये की थी, कितने लोगों ने खाई है? क्या जमाना, दैट वाज समथिंग लाइक पिज्जा। पिज्जा में जो अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस थी, शायद बच्चों को, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि पेप्सी खाना when you go out of the school. Not only that, I come from a different region altogether, Saurashtra region. तो हम तो आपके ये सूरत की तरह हाई फाई नहीं थे, लेकिन बॉइल्ड पोटैटो के ऊपर मसाला, इमली, भुंगरा सब फिंगर्स में टक टक टक, क्या बचपन था वो। सोडा के अंदर वो सिंग डाल के, आपके बच्चों को तो पता ही नहीं है व्हाट इज चाइल्डहुड। वो जमाना था। और ये लोग पबजी एंड पबजी में मरवा भी डालते हैं, ऐसी तो गेम्स खेलते हैं। और हमारे पास एक ही मारियो था, वो टिपिकल म्यूजिक याद है मारियो का? याद है? टू 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 टू, क्या बढ़िया म्यूजिक था। एंड हमारे जमाने में तो वो वीसीआर 1 घंटे का लेके आते थे। इनफैक्ट आई वुड से, मैं तो इतनी गरीब थी कि हम तो 1 रुपये की साइकिल 1 दिन में पूरा दिन वो देता था, एंड दैट वाज कम्युनिटी लर्निंग। एक बाइसिकल ले लिया तो सोसाइटी में जितने बच्चे हैं ना, सबने साइकिलिंग सीख लिया, इतने से लेके इतने। किसी ने ये किया है? वो मेरा जमाना था। और आपके साथ पर्सनल साइकिल, और हर 2 साल में नई साइकिल, क्योंकि ये तो पुरानी हो गई। आप ही बिगाड़ रहे हो बच्चों को। देखो अभी तक तो ब्लेम किसका है? नेक्स्ट, हमारी लाइफ में बिकॉज एक्सपोजर नहीं था, वी बिलीव्ड इन एवरीथिंग। मम्मा ने बोला है, डैडी ने बोला है, दादा दादी ने बोला है तो सही है। बट आज आपके बच्चे सुनते हैं, दे क्वेश्चन। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट बिकॉज एक्सपोजर है एंड दे हैव टू क्वेश्चन। बट कैसे क्वेश्चन करना है, आंसर जब आप देते हो, उस आंसर का रिस्पॉन्स कैसे देना है, वो भी हमें सिखाना है। I would request to put your mobiles on silent mode. एक दिन टाइम लेके आए हो तो सुन लो, बिजनेस तो पूरी जिंदगी रहेगा। शायद ये जो ट्रेनिंग मिल रही है, स्पीच मिल रहा है, वो लोग पैसे दे के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं। एंड आई होप वॉट एवर आई से इज समथिंग वेरी वेरी एप्ट, क्योंकि बाल तो काले नहीं सफेद नहीं किए, लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है। I hope you can trust on all the feedbacks that we are giving, because ultimately आप और मैं एक ही चीज चाहते हैं, that is your child's growth, your child's development. तो पेरेंटिंग आज चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है, उस तरह से नहीं करना है, क्योंकि हमारा जमाना, as I said, was different. आपका बच्चे का जमाना, things is absolutely different. So from now, today when you go home, आपका जो स्टाइल है, जो भी स्टाइल है, यू हैव टू क्वेश्चन योर ओन स्टाइल। दैट अगर मैं, यू हैव बीन डूइंग इट टिल नाउ एंड रिजल्ट्स नहीं आया, तो थोड़ा ट्रस्ट रख दो एंड देन फिगर आउट दैट लेट अस स्टार्ट विद समथिंग न्यू। हमारा जनरेशन तो आउटडोर जनरेशन था, क्योंकि घर भी इतने बड़े नहीं थे। वेयर इज दिस जनरेशन, घर बड़े हैं तो बाहर नहीं जा रहे हैं, दे आर मोर इंडोर जनरेशन, राइट। क्या वो जमाना था कि एल्बम्स, वी यूज्ड टू रिविजिट एल्बम्स। फोन की डायरेक्टरी जो थी, सबके फोन नंबर्स याद थे, सबके, चाचा चाची, अरे पिन कोड के साथ। एम आई राइट? और आज की मेमोरी,
कल ही सिखाया था ABCD, 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आज वापस भूल गया. Memory is still a problem. Next, ma'am. If you count from nursery to 12th grade, चलो काउंट करो कितने साल होते हैं. कम ऑन मैथ्स का पीरियड स्टार्ट हो गया, अभी तक फिलोसॉफी और इंग्लिश का था. कितने? 1 to 12 इयर्स हो गया, और बाकी के 3 साल. अगर प्ले हाउस किया है तो 4. सो बेयर मिनिमम बच्चा स्कूल में कितना रहता है? 15 इयर्स. जस्ट इमेजिन 15 इयर्स से लगातार यूनिफॉर्म, एक हेयर स्टाइल, लाइन में खड़े रहना है, हाथ ऊपर रख के बोलना है. व्हाई इज इट नीडेड? टेल मी. फॉर 15 इयर्स धाड़ धाड़ धाड़, रूल्स रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन जरूरी है, बिकॉज द नेक्स्ट 3 to 4 years of college life is all about freedom. अगर फ्रीडम ठीक से नहीं संभालेंगे, that if they don't know what is right and wrong, तो गलतियां will be very very expensive वहां पे. So this 15 years of rules and regulations जरूरी है. जिस स्कूल में और जिस घर में, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट घर, क्योंकि स्कूल में तो ऑप्शन ही नहीं है बच्चे को कुछ भी अगेंस्ट रूल करना. बट जिस घर में आपने रूल्स नहीं बनाए हैं, उस घर में मैक्सिमम ऑप्शंस ऑफ बच्चे के बिगड़ने के. नाउ रूल्स डज नॉट मीन खोटी दादागिरी. हेलो, राइट? यू शुड नो. सो इट्स टाइम दैट आपका वीकेंड भी अभी आ रहा है, तो आज नेटफ्लिक्स या प्राइम में टाइम बिगाड़ने से अच्छा है हस्बैंड एंड वाइफ दे सिट टुगेदर एंड डिसाइड सम टाइम टेबल. अब अगर टाइम टेबल बना ही लिया है, सोने का ये टाइम, खाने का ये टाइम, पढ़ाई का ये टाइम, 2 दिन मैंने किया और तीसरे दिन टाइम टाइम फिस, तो आम ना चले. देन प्लीज डोंट डू इट. यू आर मेकिंग अ जोक ऑफ योरसेल्फ इफ यू कैन नॉट स्टिक टू द टाइम टेबल. आपको पता है कि ये टाइम पे स्कूल भेजना है बच्चे को, और फिर गेट बंद ही हो जाएगा. आप किसी का भी फोन करवाओ, गेट नहीं खुलेगा आपके लिए. लेकिन ये डिसिप्लिन जरूरी है. केम एयरपोर्ट में प्लेन તમે ઊભી રાખી દો છો કે બાપુ હજી પહોંચ્યા નથી? नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी. ट्रेन खड़ी रह जाती है आपके लिए? नहीं. व्हेन वी फ्लाई बाय एयर 2 घंटे पहले हम पहुंच जाते हैं, तो वहां पे तो अपनी नहीं चलती, तो यहाँ पे क्यों हम चलाएंगे? अगर वी एक्सपेक्ट सम चेंज दैट द स्कूल विल चेंज फॉर मी, आप गलत इनफैक्ट एग्जाम्पल दे रहे हो अपने बच्चे के लिए. So please maintain a kind of a timetable, a discipline at home, and that discipline 24/7 has to be implemented for 365 days. Okay. अब बच्चा बीमार हुआ, एडमिट हुआ, पता चला कि कल ब्ला 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 ये खाया था वो खाया, कल से नो जंक. अब वीक में 3 बार अगर मुझे ही बाहर जाना है, बाहर खाना है, तो પછી યાર રૂલ્સ બનાવો જ માં, ખવડાવો અને છોકરાઓને બીમાર પાડો, ફાઇન. रूल्स हैव टू बी परसिस्टेंट, क्योंकि इसका सब इम्पैक्ट यहाँ पे स्कूल में दिखता है. बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या हुआ, कल लेट हो गया था, हम पार्टी में गए थे, आज पूरा दिन पेट दुख रहा है. बच्चा क्या हो रहा है, 3 बार पॉटी होके आया, वॉशरूम होके गुड़ 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 हो रहा है. क्या? क्योंकि हम बाहर खाया. अब इस सब का इम्पैक्ट हम स्कूल में देख रहे हैं. दैट इज व्हाई आई वांट कि आप थोड़ा डिसिप्लिन लेके आओ. I think I can expect this. This is not a tall order कि बहुत बड़ा मांग लिया है प्रिंसिपल ने. किडनी लीवर नहीं मांगा है अभी भी. अगर मांगूंगी तो दोगे? ओके, बहुत सुन लिया है, थोड़ा हम वीडियो देख लेते हैं. बाय द वे, ये ट्रेनिंग जो आपको दी उसके पैसे नीचे जमा कर देना. लेट्स सी वन वीडियो. लाइट. और ऑडियो यू प्ले अगेन. वॉल्यूम नहीं है. वॉल्यूम ये पूरा यहाँ पे कर दो. You pause the video for a while and then put music.
Yeah. આ પૂરું થાય ને પછી ઓલા કાગળિયા છે ઈ મને પછી આપી દે. હા હમણાં खुश तो आप बहुत हो गया. मजा आया ना ये देखने में? मजा आया? Why do you think मैंने ये चूज किया? अब तो आप पिछले 15-20 मिनट में पता चल गया होगा सबको कि आपके बच्चे की प्रिंसिपल कैसी है. पता चल गया होगा. तो मैंने ये कार्टून क्यों चूज किया होगा और इसके पीछे मैसेज क्या है, बिना अगर मेरे बोले आपको समझ में आ जाए, देन प्रोबेबली मुझे जो चाहिए आप में एज पेरेंट्स वो आ गया. एंड में देखा आपको, जस्ट रिकॉल स्टार्टिंग का वो रेस, राइट, 3 इडियट, लाइफ इज अ रेस, तो वो था. एंड में आपने देखा क्या हुआ, सबकी हालत. तो वो जो अलग अलग कैटेगरी के इनफैक्ट इंसेक्ट्स थे, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं. और वो विसल जो मार रहा था वो कौन था? आप, मैं नहीं. ना ही मेरे टीचर्स. તમે જ સીટી મારો છો. મમ્મી રસોડામાં ને ડેડી આખો દિવસ. लाइफ इज अ रेस. पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हो बच्चों को. And look at the trauma that every child goes. दाढ़ यहाँ पे गिरा, दाढ़ वहां पे गिरा, कहीं पे नीचे गिरा. For some insects, others were a problem. For some insects,
themselves were a problem. बस कुछ ऐसा ही होता है रियल लाइफ में. लिटरली कितना कुछ हम करवाते हैं, कितना कुछ. एक दिवस में आइंस्टाइन बनावी देवो छे, एक ज दिवस में. उसका लोड तो देखो, आपके बच्चों का लोड. बचपन भी नहीं रहा, गेम्स भी नहीं रहे. यहाँ पे स्कूल में इनफैक्ट दैट 5.5 to 6 hours. फिर ट्यूशन में 2 घंटे बिठा दो वो टीचर को बच्चे के पास वहां पे, एंड नहीं उल्टा है, बच्चे को टीचर के पास बिठा दो. हाँ, यहाँ जो मैंने बोला वो सही है, वही होता है. एंड देन कुछ एनहेंसमेंट एक्टिविटीज. बेचारा सो रहा है, अभी तो स्कूल से आया है, खा पी के सुलाया है, 1-2 चल 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 स्केटिंग में, चल 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 फुटबॉल, चल 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 ये, चल चल ड्राइंग. अरे बापा, कितना लोड ये बच्चा लेगा. जस्ट इमेजिन, बचपन तो आया ही नहीं. द वे वी एंजॉयड आवर बचपन, कितना क्रिएटिविटी, कितना थिंकिंग भी था. और आपके बच्चे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं. आप अपना कम्युनिकेशन याद करो. आपके बच्चे 5-6 साल के होंगे मिनिमम. आप जो बात करते हो, टेक 2 minutes ऑफ टाइम, आंख बंद करो और आपके जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो आप आज याद करो. योर कम्युनिकेशंस आर मोस्टली इंस्ट्रक्शंस. तू ये कर ले, तू ये नहीं करता, तू वहां पे जा, तू यहां पे आ. कभी पूछा भी है अपने बच्चे को कि हम यहाँ पे अभी वेकेशन में घूमने गए थे, तो बच्चा तुझे क्या अच्छा लगा, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट. आज गेस्ट शायद घर पे आए होंगे, तो गेस्ट चले गए, उसके बाद व्हाट डिड यू, व्हिच पार्ट डिड यू एंजॉय द मोस्ट. ये 4 लोग घर पे आए थे, उसमें से सबसे अच्छे तुझे कौन से अंकल या आंटी या ये लगा. अब तो नीचे खेलने गया, तो आज नया क्या तूने सीखा, आવું तो આપણે પૂછતા જ નથી. धार 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 धार, इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस. FIR जाने के लखाते हो, एंड देन यू आर जस्ट गेटिंग ऑल इनफैक्ट डेटास. ऐसी तो हमारी भाषा है बच्चों के साथ. एम आई रॉन्ग इन दिस. और मम्मा तो थोड़ा प्यार भी कर लेते हैं. डैडी, जो बेसिकली यू आर द हीरो ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट. डैडीज, भले आपके पास टाइम नहीं है, लुक एट द रेशियो टुडे. आज का रेशियो देखो, कितनी ममाज है और कितने डैडीज है. गाइज, यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. कितना भी एंग्री यंग मैन हो, आप अपने बच्चों के लिए हीरो है. और हीरो कभी गलत हो ही नहीं सकता. मम्मा ने मार लिया तो इट्स ओके, क्योंकि आदत से मजबूर है. मैं तो मम्मा मारते रहते और मैंने सीख लिया कि भाई मम्मा का स्टाइल भी ये है. मम्मा का मारना इज लव, उसमें वार्मथ होता है. लेकिन आपकी, आप व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सूरत स्पेशली, आई हैव ट्रैवल्ड whole of the India, many schools, right? लेकिन what I have observed, especially in Surat, probably because we are a state wherein we have more of business, right? और एक temperament हो जाता है. पेरेंट्स जितना सूरत में बच्चों को मारते हैं, इतना गुजरात में मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया है कि पेरेंट्स जहाँ यहाँ पे जितना बच्चों को मारते हैं, इतना अहमदाबाद और बड़ौदा और सौराष्ट्र में नहीं है. तो किड्स आर नॉट योर पंचिंग पैड्स. किड्स आर नॉट योर पंचिंग पैड्स. हम जब बिजनेस डील करते हो, डैडीज, हम जब बिजनेस डील करते हैं, मोबाइल हम स्विच ऑफ करके साइड में रखते हैं, क्योंकि डील करनी है हमें. यू डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, राइट? पाको, कल अगर मीटिंग है तो आज पूरा टाइम लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि डील शुड नॉट मिस फायर. पाको, आप जब मीटिंग करते हो तब व्हाट्सएप खेलते हो, अरे हटता ही नहीं, साइड में रखी दियो. एंड व्हेन यू कम होम, राइट, आप थके हुए हो, आई अग्री टू दैट, क्योंकि आप घर चला रहे हो, आई नो दैट. लेकिन बच्चा पूरा दिन वेट कर रहा है कि मेरे डैडी आए और मैं शेयर करूं बहुत सारी चीजें. तो તમે શું એને સાંભળો છો, પણ મોબાઈલમાં આપણું ધ્યાન હોય. बिजनेस मीटिंग में मोबाइल बाजू में. बट जब मेरी मुलाकात बच्चों के साथ होती है, शायद आधा घंटा शाम को, तब आप
फिजिकली ही बच्चे के पास बैठे रहते हो, फिजिकली, मेंटली तो दुनिया ना वहीवट व्हाट्सएप में चाले छे। आप 10 मिनट दो या 5 ही मिनट दो, बट गिव क्वालिटी टाइम। क्योंकि बच्चे ने फोन नहीं किया था ऊपर से कि હું આવું, आपने बुलाया था, इट वॉज योर डिसीजन, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। करવું હોય તો 100%, બાકી મૂકી દેવાનું, કરવાનું જ નહીં। कैन यू, इट माइट लुक लिटिल रूड फ्रॉम माई साइड, बट अगर चेंज चाहिए तो आपकी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ बच्चों को पूरा टाइम डांटने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समटाइम्स हमारे टीचर्स जब पेरेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा आप अपनी साइड से ये करो वो करो, तो दिल पे लग जाता है, आप मुझे सिखा रहे हो। अरे ये कितने साल से 50-50 बच्चों को संभाल रहे हैं, उसको ज्यादा ही एक्सपीरियंस होगा। हम भगवान को दिया करते मानते ट्रस्ट है, लेकिन इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। डांटो मेरे बच्चे को तो बिगाड़ो आप घर पे, हम तो डांटेंगे ही, बिकॉज डांटने से ही ग्रोथ है। एंड वी नो कि कितने लेवल तक डांटना है। गॉट इट? यहां पे सब मंत्राज नहीं बैठिए कि हाथ में आवे नहीं न कर दे, अरे कम ऑन, क्योंकि उनको भी पता है मंत्र की मां तो यहां पे बैठी है बड़े चांदले वाली, ले लेगी हमें। सो वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड ग्रोथ। कितना कंपटीशन है, अगर हम डांटेंगे तो आप ले जाओगे, आपके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस है, बट यू नीड टू मेजर कि अगर डांट रहे हैं तो बच्चे के लिए डांट रहे हैं, और बहुत बार डांट मेरे से भी मिलेगी। बी प्रिपेयर्ड। आर यू रेडी? नहीं तो आज पाछो एडमिशन काढी लो, अहीं तरुण सर बैठा ज छे कि हाँ भाई प्रिंसिपल आम थोड़ी कही जाए आपने। अगर आपकी गलती है तो आपको भी डांट मिलेगी, और मेरा तो स्वभाव ही है डांटना, तभी तो इन लोगों ने प्रिंसिपल बनाया, वरना टीचर नहीं बनाते। ये वर्ड बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायर ग्रेड वाले जो होते हैं ना, बहुत बार आपको भी लगता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगी, इसको चलो तोड़ दिया जाए ये वर्ड को, तो 2 वर्ड कहाँ है, फोड़ दिया, लीक कर दिया पेपर, निकाल दो वो वर्ड। चलो एक दे दिया, वांधो नहीं, थोड़ा वीक छोकरा छे मारे, एग्जाम આજે થોડું પેપર આપે લીક કરી નાખ્યું, નીટ વાળા કરે તો આપણે ના કરી શકીએ પેपर लीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वर्ड है, इसमें से 2 वर्ड बन सकते हैं। एक तो मैडम ने पेपर लीक कर दिया है, अबिलिटी। दूसरा वर्ड क्या है जो इसमें से बन सकता है? अरे वाह, होशियार, पास। चलो तालियां आपके लिए। अभी लबाड़ ताली। अरे थप्पड़ की गूंज वो मूवी में थी, पता है? डैनी का वो मूवी देखा है, थप्पड़ की गूंज? तालियां की गूंज सुननी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी टुगेदर। कितने होशियार मेरे पेरेंट्स हैं। रिस्पॉन्स, योर अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अब यहां पे ही गलती होती है हमसे। ये देखो बढ़िया सा एक इमेज मैडम ने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे बच्चे ने कुछ गलती की, आपको चाहिए ना कि बच्चा सीखे, कुछ लिखे, चाहिए ना सबको। तो मुझे नहीं पता कि सिर्फ पेपर में नहीं लिखा जाता, मैं वॉल में लिखूंगी, मैं टेबल में लिखूंगी, सिर्फ ड्राइंग रूम नहीं सभी वॉल्स में मैं लिखूंगी। वो कीड़ा है मेरे में लिखने, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने पेंसिल पकड़ा है। फ्रस्ट्रेटेड डैडी ऑफिस से आए, आ શું ગંધારું કર્યું છે, फिर वाइफ को डांटा, तने એટલી નથી ખબર પડતી આ બધું બગાડ નાખ્યું, કેટલું મોંઘું કલર કર્યું, તો પાછો કલર કરવો પડશે। और अच्छा डर गया, बच्चे को डांटा नहीं, लेकिन ओह माय गॉड मैंने ये कुछ किया, उसके लिए तो धड़ाधड़ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर क्या 3 हो गया। तो थोड़ा तो डाउट आया कि मैंने जो किया है शायद गलत किया है। वापस टीचर ने स्लांटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन सिखाया, तो मैंने स्लांटिंग स्लीपिंग तो किया। फिर वो नर्सरी टीचर ने नंबर 1 सिखाया, पता नहीं आम 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 कहीं करता था, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन। फिर एज ऐसा ऐसा कुछ ऐसा कुछ, तो मैंने वापस एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैडम ने लिखवा है, वर्कशीट भी दिया है, 15 टाइम्स लिखना है, कुछ ऐसा कुछ करवाया है। द चाइल्ड डजंट नो व्हाट दिस ABCD एंड ऑल दैट, उसको स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन में, तो मैंने भी वो कर दिया। अरे हજી ઓલે દિવસે ના લીટર આજે તે કાઢ્યા નથી, પાછો નંબર 1 ને આ એ ને આ શું છે, તું શું કરે છે આખો દિવસ ઘરમાં? और मम्मी काम वाली को, चलो घीस 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 घीस।
1,000 रुपए में तो काम वाली को 5-6 हजार का काम करवा देते। अगेन बच्चे ने देखा कि अगेन उस दिन मैंने स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन किया, World War III हुआ, आज World War IV। આપણે કરવું જ નથી આ કઈ, આપણે ટીચર પાસે કરશું। तो क्या हुआ, रोज मेरी क्यूरियोसिटी को कौन दबा रहा है? टीचर मोटर्स के लिए करवा रही है, क्योंकि बच्चे के फिंगर्स अभी तो बहुत छोटे हैं, तो बहुत कुछ एक्टिविटीज टीचर करवाती है जिससे ये स्किल्स है ना, ये सब मजबूत हो जाए। क्योंकि पेन पकड़ना हमारे लिए इजी है, बच्चे के लिए इजी नहीं है। लाइफ में पहली बार वो कितना प्रेशर देना है वो बच्चे को नहीं पता, तो टीचर ये सब सिखाती है, यहाँ पे आम करवानो, आ करवानो, ते करवानो। तो बस घर पे देख लिया कुछ किचन में, मम्मी यहाँ वहां पे गई, ड्रॉवर खोल लिए, यहाँ पे भी आटा से कुछ करवाया, मजा आ गया। 10 किलो नो लोट मारो वयो गयो, हजारों का नुकसान हो गया है ना ममाज। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन योर चाइल्ड messes with things? How you respond, your ability to respond, ये डिसाइड करेगा, बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे कितना क्रिएटिव घर पे बनना है। कितना क्रिएटिविटी तभी आएगा जब बच्चे को फ्रीडम दो, डर से क्रिएटिविटी नहीं आएगी। सो लुक एट दिस इमेज, डाटा यहाँ पे, डरा हुआ बच्चा अब ये कोशिश करना बंद कर देगा लाइफ में। जितनी बार उसको डांट मिली है फॉर डूइंग समथिंग क्रिएटिव, समथिंग यूनिक, बच्चा धीरे धीरे वो बंद करेगा। और जितनी बार जब बच्चे ने मिस किया है, उसको समझाया गया है और साथ में किया है, वहां पे ग्रोथ है। अब घर जाके आपको क्या करना है, चॉइस इज योर्स, हमने तो समझा दिया है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। हम मोस्टली रिएक्ट करते हर चीज में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या वाइफ ने कुछ बोल दिया। देखो, हम सिर्फ आपके बच्चों को नहीं सिखाते, हम मैरिटल लाइफ कैसी स्ट्रांग होनी चाहिए उसके ऊपर भी हम कितना ज्यादा, देखो आपकी फीस में तो कितना कुछ मिल रहा है आपको। आनी फी होगी जो है ना तरुण सर, ओके। सो जब भी कुछ इश्यूज होते हैं इन लॉज के साथ, स्पाउस के साथ, प्लीज डोंट रिएक्ट। हर चीज का रिएक्शन देना गलत है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड। दैट इज वाई रिमेंबर दीज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, सूरत में हम जा रहे हैं रोड पे और लगातार कोई हॉर्न मार रहा है, परेशान कर रहा है। क्या सूरती है, कम ऑन, डोंट रिएक्ट। उसकी स्टोरी कुछ और होगी, शायद इमरजेंसी उसकी ज्यादा होगी हमसे, आप ही दियो है ने जगया, नहीं निकालनी बड़ी बड़ी सूरती। आपका बीपी बढ़ेगा, आपके अच्छे जो सेल्स है वो डैमेज हो रहे हैं। घर पे मम्मास को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है काम का और ये का उसका, सासू माँ को नहीं बोल सकते, हस्बैंड को भी नहीं बोल सकते। वहां पे बेचारा मेरा बच्चा गया, धार 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 पंचिंग पैड। प्लीज रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, डोंट रिएक्ट, राइट? नेक्स्ट मैम। ओके, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। द लास्ट 3 slides and we end here. This is the image of your our mind, any human mind, right? ये तो हो गया इमेज। अब ये पार्ट आप देख रहे हो, कलर्ड पार्ट छोटू सा, ये है कंप्यूटर। किसके ऊपर पूरा का पूरा चलता है? सीपीयू। हमारा सीपीयू ये है दिमाग का, जिसको बोलते हैं, क्या लिखा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ये है फोरहेड का मेन पार्ट अपना। अब ये जो इतना एरिया है ना, is the most important part of our brain because it is this area that controls the entire system. अब ये पार्ट में कौन से फंक्शंस आते हैं, राइट? रीजनिंग, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेंट्रेशन, इमोशंस, बिहेवियर, हैवी चीजें जो लाइफ में हम करते रहते हैं ना,
वो सब कुछ ये एरिया संभालता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, अटेंशन हो, कंसंट्रेशन हो, सब कुछ। लेकिन ये एरिया बच्चा पैदा जब होता है, इट टेक्स, मैडम नेक्स्ट स्लाइड, 25 years टू ग्रो कंप्लीटली। कितने साल? आपके बच्चे की एज क्या है दिमाग में रखो। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फुल्ली डेवलप? फुल्ली 25 years। दैट मीन्स 25 years के बाद आपका रीजनिंग, आपका लॉजिक, आपका मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, आपका क्रिटिकल थियोरी थिंकिंग, आपका सोशल बिहेवियर, आपका इमोशनल बिहेवियर, ये सब कुछ 25 साल के मैच्योरिटी के बाद वो बेस्ट फंक्शन देता है। 25 साल। गॉट इट? यू कैन सी दिस। आपका बच्चा वॉट एवर एज ग्रुप में है, दैट मीन्स आप जब उसके साथ बात करते हो ना, तब आपका ब्रेन इज कितना प्लस में? आपका एज कंसिडर कर लो, आप 35 के हो तो 25 प्लस और 10 years। वो वेल डेवलप ब्रेन से आप अंडर डेवलप ब्रेन वाला बच्चा जो वहां पे है, जिसको इमोशंस रेगुलेट करना आता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे दिमाग में अभी ग्रो ही नहीं हुआ है, उससे आप ये क्या किया, तुझे इतना नहीं पता, कल ही मैंने सिखाया था, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अरे નથી થાતું કેમ કે મને આ ચિપ મારામાં નાખી જ નથી, मैं इतना ग्रो ही नहीं हुआ हूं कि मैं सीखूं, आप क्या बोल रहे हो? कुछ गलती कर दी, चाटा मार दिया, अरे सीखा ही नहीं, रोज मैं मारती हूं, रोज समझाती हूं, रोज रोज कहना पड़ता है। हाँ कहना पड़ेगा, 25 वर्ष लागશે सीखवामा। आपको पता चला आप गलती क्या कर रहे हो? सो जो सिंपल चीज आपको जो लग रही है वो बच्चे में आया ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई योर प्रॉब्लम्स विथ योर किड्स। लुक एट दीज प्रॉब्लम्स। आपके इमोशंस कंट्रोल्ड है, यू नो, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं रोना चाहता हूं कि हंसना चाहता हूं, कि मैं दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं, वो भी नहीं पता। बट somehow you are not ready to understand this। आज तक अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया ना कि उसको 25 साल लगेंगे समझने में, અને आपे क्या 30 मार खाया छे, आपराथी भूल નથી थाती, हम भी वही करते रहते हैं। अगर मैं जो ये एक्टिविटी करवाया, अगर मैं ऐसा एक्टिविटी करवाती कि आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ है, एना ड्रॉबैक्स કેટલા છે, તો તમે 2-3 વધારે કાગળિયા मागत કે આ નાનું પડશે। हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को पूछो, अरे आपका बच्चा विल टेक 25 years तो गलतियां करेगा। यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल दैट इन द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वे। सिमिलरली उसका तो ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ है, राइट? अंडरस्टैंड दैट, राइट? उसके डिसीजन सब गलत ही है, एंड यू क्वेश्चन ऑल देयर डिसीजंस। अरे गलतियां करने दो, तब जाके पता चलेगा ओके फाइन आई टुक दिस डिसीजन। उसको भी लगेगा हाँ आई एम एडल्ट, एंड देन अगर गलतियां हुई है आई पे फॉर दोज मिस्टेक्स। आई नो कि ओके फाइन, अब नेक्स्ट टाइम मैं मम्मा को पूछूंगा या हम डैडी को पूछूंगा। यू कैन नॉट जस्ट कंट्रोल। हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग समवेयर, नॉट owning your own business but working under somebody? Raise your hand, raise your hand। nobody? आप सब अपना ये बिजनेस लेके बैठे हो, नोबडी इज वर्किंग अंडर एनीबडी। तो आपने सीखा ही नहीं है कि बॉस क्या होता है। आप अपने बच्चों के ज्यादा बॉस हो, पेरेंट्स नहीं हो। प्योर दादागिरी करिए छे आपने। प्लीज डोंट डू दैट, इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड टू मेक द चाइल्ड मोर क्रिएटिव, क्योंकि डर में क्रिएशन नहीं हो सकता है। जितना फ्रीडम दो इतना क्रिएटिव होगा। नाउ फ्रीडम डज नॉट मीन वो जो मांगे हम दे दे। आपका लॉन्ग टर्म थिंकिंग होता है, કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ઘણું બધું વિચારીને, ઓકે ઈરાન ઇરાક આવશે, હવે ત્રીજું કઈ આવશે, આપણે આટલું બચાવી લઈએ, આટલું ઇન્વેસ્ટ કરીએ, આ કરીએ, ઓલું કરીએ। यू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान। अरे बच्चे कौन, what the child knows is अभी मुझे ये चाहिए बस। राइट? मॉल में घूमने गए,
टॉय ले लिया और बच्चा रो रहा है, यू फील एम्बेरेस, लोग सब देख रहे हैं मुझे और बच्चा रो रहा है, एंड लोग सोचेंगे कि क्या गरीब पेरेंट है, वस्तु ही नहीं लाई देता, एंड बच्चा समटाइम्स एम्बेरेसेस यू सो मच कि फ्लोर पे सो गया है, कर रहा है, गीच रहा है ना, आप सब लोग को देख रहे हैं। अरे बच्चे को पता ही नहीं है, let the child do that for a while. It might look embarrassing, but it's absolutely okay. That is growing. So बहुत संभाल के आपको रहना पड़ेगा. Parenting is not that easy. आपको लगता है फी भर दिया, स्कूल में बच्चा गया, स्कूल का सिलेबस अलग है और लाइफ का सिलेबस तो आपके पास है. लाइफ का सिलेबस आपके पास है. तो डू यू वांट द चाइल्ड जस्ट टू लर्न स्कूल सिलेबस जिसमें ABCD 1 2 3 4 है, जो आगे काम भी इतना नहीं आएगा? लाइफ के सिलेबस में पास करना है ना. फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है ये सिखाना है. हमारी लाइफ में तो डिप्रेशन नहीं था, आज थोड़े मार्क्स आ गए तो डर लगता है, ज्यादा रूम बंद कर दिया तो डर लगता है. क्यों सुसाइड केस होते हैं? કેમ કે શીખડાયું જ નથી ફેલિયર કેમ હેન્ડલ કરવાનું. और हमारे जमाने में तो क्लास वाज ऑलवेज अ क्लास ऑफ 60 एंड 70, सबके सामने मुर्गा बनाया दिया तो हमें कुछ इमेज के इश्यूज नहीं थे. तब था इमेज का इश्यू, सबके सामने पेरेंट्स भी डांटते थे और सबके सामने टीचर्स भी डांटते थे. यहाँ पे मुर्गा बनाया, वहां पे मुर्गा बनाया, टेबल के ऊपर खड़ा रखा. कभी ऐसा नहीं सोचा कि घर जाके मार डालो, ये टीचर ने ऐसे क्यों किया. बट आज एवरीथिंग दैट यू डू में कितना डर लगता है. इमोशनली वीक बना दिया है बच्चों को. इंटेलेक्चुअली स्मार्ट तो हो गए हैं बट सोशली वीक कर दिया है. हमारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि अगर गेस्ट आए तो क्या बात करनी है. अरे बैठने को भी दे आर नॉट रेडी टू सिट इन लिविंग रूम्स विथ गेस्ट. दे चूज टू रिमेन इन देयर बेडरूम्स. और हम भी तो वही करते हैं. शाम को जब फैमिली टाइम होता है सब अपने अपने मोबाइल में रहते हैं. तो आज घर जाके ये थोड़ा रूल कर दो. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप, इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन मी एंड इफ यू कैन टेक अ प्लेज, तो આજે પાણી મૂકી દો અને નક્કી કરી લ્યો કે मैं अपने बच्चों को मोबाइल छूने भी नहीं दूंगा या दूंगी. एनीबडी कैन डू दिस. देखो हाथ भी ऊपर नहीं हो रहा है. ट्राई. एक मिनट मैडम, यहाँ पे आ जाइए. सर चेयर. इन्होंने क्या बोला? ओके मैडम प्लीज यहाँ पे खड़े रह जाओ. ट्राई टू सिट. ट्राई नहीं, वो तो सिट कर ना भी. ट्राई प्लीज प्लीज ट्राई टू सिट. ट्राई टू सिट. नहीं नहीं ट्राई करो. नहीं मैम, ट्राई तो करो. ट्राई करो. बैठ नहीं सकते हैं वो. नहीं ट्राई करो. उसी तरह हम मोबाइल छुड़वा ही सकते हैं. समझ गए. देयर इज नो ट्राइंग. देयर इज नो ट्रायल. કાલથી મોબાઈલ નહીં તો નહીં, પણ પછી મમ્મી આખા દિવસ मम्मी देखना मुझे भूख लगी. हाँ मैं देख रही हूँ. मम्मा बहुत भूख लगी. हाँ वो शेल्फ खोल ले, वो डब्बा है ना सेकंड वाला, उसमें वो पड़ी के है, वो खा ले. वापस मुंह टिक 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 टिक. मम्मी पीपी लगी है. हाँ सुसु कर ले वहां पे. मम्मा पॉटी आई है. हाँ अभी अभी रुक, अभी मैं आ रही. थके हुए डैडी आए हैं, बिजनेस डील करके आए शाम को. डैडी डैडी बहुत सारी स्टोरीज कहनी. उभर हजी तो आए वो छू, श्वास तो लेवा दे बे. थैंक यू मैम. गाइस, I think I need to take more of parenting sessions, right? अगर हमें जो करना है यहाँ पे स्कूल में हम तो करेंगे, लेकिन मुझे जो चाहिए ना वो आप ही कर सकते हैं. लिटरली आई एम हेल्पलेस. जो आप कर सकते हैं वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते. Literally, magic in school will happen when you have some discipline at home. आपको सक्सेस चाहिए तो सिर्फ फी भरना is not sufficient. वो तो बायपास में है. હવે એ તો ભરવાની જ છે ને, બાકી થોડી એમને આપણે બધા એમને સેવા કરીએ છીએ, वो तो भरनी ही है. बट आपका जो रोल है ना,
दैट इज इंपॉर्टेंट. जस्ट इमेजिन, हम अभी आईपीएल हमने देखा, सूर्यवंशी को यहां से हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, बुलावा आ रहा है. तो सूर्यवंशी एट द एज ऑफ 4 उसने बैट पकड़ा था एंड लगातार 200 किलोमीटर नो ट्रेवलिंग. तो वो छोटू सा तो अकेले ट्रेवल नहीं कर रहा होगा. तो जस्ट इमेजिन कुर्बानियां किसकी. वो भी क्या पार्टी में नहीं जाते होंगे, शायद कम जाते होंगे. बच्चे को टाइम पे सुला दो तो 3 बजे उठेगा, तो 4 बजे वो बस में बैठेगा. डैडी के क्या बिजनेस नहीं थे लेकिन रोज डैडी जा रहे थे. सो टुडे इज ऑफ एन एज ऑफ व्हाट, 16 राइट. 4 साल में उसने बैट पकड़ा था. तो इमेजिन द 10 years ऑफ जर्नी. लेकिन वो कोई देखना नहीं चाहता और सोचना भी नहीं चाहता. यू जस्ट लुक द ग्लैमर पार्ट टुडे. वाह वाह, फोटोग्राफ्स एवरीवेयर, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो. उसको जो ब्रांड्स आ रही है, पैसे आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, वो दिख रहा है. ट्रेनिंग तो जो वो बोले बोले छक्का जो मारवा हो तो वो रोज के 400 to 600 बॉल्स खेलता था. रोज के 400 बॉल्स, त्यारे छक्को जोड़े અને ત્યારે आपे मारिए. लेकिन आज सिर्फ वाह वाह देखते हैं. अगर सूर्यवंशी बनना है तो, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा. પણ આપણે મહેનત નથી કરવી. एंड देन इट इज सो इजी टू ब्लेम. घर पे हस्बैंड वाइफ अपने आप को, उसको તમે આમ નથી करता, તમે આમ નથી करता. द हस्बैंड सेज तू आ નથી करती. चलो दोनों ने ब्लेम गेम कर लिया. थोड़ा ब्लेम इन लॉज के ऊपर भी डाल दो कि आप बिगाड़ रहे हो, और बाकी का ब्लेम टीचर्स तो है यहाँ पे. तो जस्ट इमेजिन, जहां पे लगातार 8 पीरियड होते हैं, लोअर ग्रेड में कम होते हैं, कितने ज्यादा बच्चे होते हैं. टीचर्स को सिलेबस करना है, इवेंट्स करना है, कंपटीशन करना है, कितना ज्यादा प्रिपरेशन करना है, राइट. उसमें कंटेंट तो पढ़ाना भी है, संस्कार भी पढ़ाने हैं. संस्कार पढ़ाए नहीं जाते, संस्कार आई सी एंड आई डू. तो यहाँ पे तो हमें पता है कि ऐसे खड़े रहना है, ऐसे चलना है, हैंड राइज करके बोलना है. घरे तो डिसिप्लिन જેવું કઈ છે જ નહીં, કેમ કે રૂલ્સ જ નથી. सामे बोली दियो तो छोटा बच्चा है, इट्स ओके. और फिर सडनली जब घर पे मेहमान आते हैं और बच्चे सामने बोलता है, बुरा लग जाता है. कहां से सीख के आया है. अरे कहां से सीखा है बच्चा. क्योंकि मजाल है बच्चा टीचर के सामने यहाँ पे स्कूल में बोले. बच्चे को पता है कि आवाज नीचे रखनी है, टीचर को रिस्पेक्ट करना है. आज स्पेशली ये सब बताने के लिए यही मौका है, बिकॉज बाकी तो તમે હાથમાં આવતા નથી. यू डोंट थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अटेंड एनी ऑफ द मीटिंग्स. तो लगे हाथ ओरिएंटेशन के बहाने बुला के डाका जाए. अच्छा है ना आइडिया. कितनी स्मार्ट आपकी प्रिंसिपल है बच्चों की. दूसरी बार आओगे. नहीं सुनाई दिया. Next. Okay, so these are our leaders that we manage the system. I invite Tarun sir, our vice principal, chair. So he is the face of our organization. आप जब आते हो तो पहली मुलाकात आपकी सर से होती है. The most sweet gentleman. राइट, इन टर्म्स ऑफ मैनर्स, इन टर्म्स ऑफ एटिकेट. ये इनफैक्ट स्कूल में प्यार करते. डांटने का पोर्टफोलियो मुझे, मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करती. राइट. सो ही इज समबडी हु मैनेजेस द इमोशनल साइड ऑफ द एंटायर स्कूल. वो बच्चे हो, टीचर्स हो, बिल्डिंग मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो. राइट. मैंने तो वैकेशन लिया 1 वीक का. राइट. आई हैड सम रिचुअल्स टू डू. सर ने तो वैकेशन भी नहीं लिया है, तो सर के लिए तालियां. रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, लेकिन उसके लिए जो सैक्रिफाइसेस होते हैं वो तो कोई नहीं देखता. एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, एंटायर वैकेशन. हाँ, हम फोन में व्हाट्सएप कर रहे थे व्हाइल आई वाज आउट. राइट. और पिछले 2 महीने से ऐसा कुछ हुआ है कि आई वाज नॉट अवेलेबल इन द कैंपस. माई मदर हैड जस्ट एक्सपायर्ड. तो उसका भी टेंशन सर पे कि मैडम नहीं है, तो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे पे है. सो ही इज समबडी दैट मुझे टेंशन ही नहीं रहता.
right, when I am away from Surat, मुझे पता है that I have a very strong team, so you have to remain rest assured. फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप मैसेजेस करते हो तो तरुण सर तो एक है और पेरेंट्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पे वो जवाब नहीं देते, और अगर जवाब दे तो उसमें थकान भी होती है कि क्योंकि बहुत कुछ होता है, तो क्या आपको बुरा लग जाएगा? वैसे ये तो बहुत स्वीट होते हैं, आई डोंट थिंक उनकी आवाज भी कभी ऊपर होती है, आवाज तो मेरी ही बड़ी है, राइट? और बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट व्हेन यू कम you will get of course so many tips and suggestions if you want parenting tips, लेकिन डांट खाने के लिए भी रेडी रहना। तो स्पेशली हम इस बार पेरेंट के भी पीटीएम रखेंगे जहां पे बच्चों को प्लीज लेके मत आना, राइट? देन वी हैव रश्मि मैम, our school coordinator, and Janki ma'am, who manages the inside and outside of classroom. So give huge round of applause for them. Right? Fee part, workload part, building part, क्लासरूम के बाहर का सब कुछ इट इज तरुण सर हु मैनेजेस, क्लासरूम के अंदर और टीचर्स को ट्रेन करना और वो सब इट इज प्योरली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी टू इट कि आपके बच्चों को जो चाहिए वो टीचर्स को मिले, right? So this is our in fact administration team, right? So for the leaders, right, who sacrifices so much, right? In fact हम तीनों ने थोड़ी थोड़ी छुट्टी ली थी, right? Maybe a week's छुट्टी, right, in vacation, but it was Tarun sir who had not taken leave. So जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही आज पूरा हमारा पेरेंटिंग इनफैक्ट डिस्कशन था. सो व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्रिफाइसेस बाय डिफॉल्ट. અને આપણે ઉપકાર નથી કરતા, આપણે થોડું કંઈ કરી નાખીએ તો that is package deal. Got it? That is a package deal. So as parents, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, वो करना ही है क्योंकि फोन आया था कि मारे आવું છે. नहीं, हमने बुलाया था. It was our decision to have 1 kid or 2 kids or 3 kids. Got it? जब हम कमिटमेंट करते हैं तो अपने आप की भी नहीं सुनते. We have to give 100% of it. So thank you teachers for being the support system of the entire school. Thank you. Thank you. धर्मेश सर, हमारे धर्मेश सर जो है वो बहुत कम बोलते हैं, बट वो सिस्टम का एक बंदा होता है ना, बैकबोन, जो अगर वो फिनिशिंग टच ना दे ना तो काम तो पूरा होता ही नहीं है. सो ही इज somebody who takes care of not only school, but school is under so many other higher authorities, like for example DO से बहुत सारी चीजें इनफैक्ट रिक्वायरमेंट होती है. और डीओ ऑफिस तो ऐसा होता है कि शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे मैडम काले 10 વાગ્યા સુધીમાં આટલું આવી જવું છે. હા, ઓકે ફાઇન. પછી ઉઘરામણી ચાલુ થાય, राइट? टीचर्स से हमें डाटा लेने होते हैं, पेरेंट्स से लेने होते हैं, क्योंकि हमें डेडलाइन पे वहां पे चीजें देनी होती है, क्योंकि वो चीजें ऊपर गांधीनगर जाती है. एंड बेचारे हमारे धर्मेश सर थक जाते हैं आपको कह कह के कि ये चाहिए वो चाहिए. तरुण सर कीप्स पुटिंग ऑन मैसेजेस, लेकिन हमें इंस्टा के लिए टाइम है, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उसके लिए टाइम नहीं. અને બાપુ તો આપણે મૂડ આવશે ત્યારે દેશું, એમ ના ચાલે સિસ્ટમ. So please cooperate whenever we want some details, some information, documents, please time पे हमें दे दीजिए. Got it? वरना उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट रखते हैं तरुण सर, है ना? चलो सोचते हैं. थैंक यू धर्मेश सर. आ जाओ. मेरी इनफैक्ट यू मे पुट ऑफ, वी डोंट नीड प्रोजेक्टर, राइट? डू वी नीड ना? या पुट इट. ये जो मेरा हौसला है, मेरी जो ये स्ट्रेंथ है, ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो कहां से आता है पता है? कहां से आता है? बहुत मेरी अच्छी पढ़ाई की थी मैंने, ऐसा? मैं तो पूरी की पूरी, इनफैक्ट आई वॉजंट सच अ
brilliant child in my school days. I was more a sports person, literally. And દાદાગીરી સિવાય સ્કૂલમાં કઈ કર્યું જ નથી, માર્યું જ છે બધાને. लड़का देखा नहीं कि मिसबिहेव किया और पकड़ के मार दिया, राइट? तो एजुकेशन कम था, नॉटीनेस ज्यादा थी, राइट? सो दैट मीन्स नॉटी बच्चे ही प्रिंसिपल्स बनते हैं. पी प्रिंसिपल का स्पेलिंग पता है? बढ़िया है. कौन सा, क्या है स्पेलिंग प्रिंसिपल का? PRINCIPL. PL. बस इसमें ही लोचा है. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल्स होते हैं. एक प्रिंसिपल इज P, मेरा वाला प्रिंसिपल का स्पेलिंग है P. नक्की कर लियो पहला. अब स्पेलिंग के लिए बच्चों को अगर डाटा, टीचर्स याद रख जाओ बदा मोटा. फाइनली एक बंदा कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर मुझे बोल सकता है, मैडम तुम्हारा प्रिंसिपल स्पेलिंग आ છે. नहीं, डैडीज को पूछते हैं. બોલવા પહેલા માવો સાઈડમાં રાખી દેજો, અને બીજી વાર સ્કૂલમાં આવો એટલે માવો સાઈડમાં નહીં પણ કેમ્પસની બહાર હોવો જોઈએ. આપણે શીખડાવવાનું જ બાળકોને કે હાલ હું તો કરું છું, તુંય કરજે. ત્યાં આપણે નથી જોતું, આ તો કઈ કઈને થાકી ગયા તોય નથી સુધરતા, તો હાલો મને 4-5 જણાના ફોન આવ્યા હતા કે मैडम તમે આય કહી દેજો, એટલે મેં કહી દીધું. सॉरी, ये इन्होंने नहीं बोला था बट मुझे पता है. कम ऑन डैडी, एक डैडी चाहिए जो मुझे प्रिंसिपल का पूरा स्पेलिंग दे दे. डैडी, डैडीज टेंशन में आ गया. क्या मैडम તમે પૂછી લીધું અઘરું. कम ऑन डैडीज, यू कैन डू इट, यू आर द हीरो ऑफ माय किड्स. कम ऑन डैडी. टिक टिक 5 गिन रहे हूं तब तक हाथ ऊपर આવી જાવું જોઈએ. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3. डोंट डिसअपॉइंट मी. માઇક મૂકીને વહી જઈશ, પછી ક્યારે આવીશ નહીં. टिक टिक 4, टिक टिक 5. અપેક્ષા તો બાળકો પાસે કેટલી બધી. આજે પ્રિન્સિપલ નો સ્પેલિંગ માં આપણને ફાફા પડે છે. હવે બાળકો ઉપર ક્યારેય દાદાગીરી કરી ને तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका बच्चा अब हो गया है. मैं कौन हूं पता है? मेरे नाम में ही माँ है, विल माँ. आपके पास क्या है? गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत, बैंक बैलेंस, बिजनेस. और आपके पास क्या है? ये सब तो है. और आपके बच्चों के पास विल माँ. अगर कुछ घोटाला किया बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, तो डांट तो मिलेगी. हालो आटलो टाइम आप्यो मैं प्रिंसिपल गोतवा माटे मोबाइल में स्पेलिंग. कम ऑन बोलना तो पड़ेगा. कम ऑन बी स्पोर्टी इनफ. कम ऑन के હું જ આવી જાઉં ને બોલાવો. હાલો નીચે ઉતરવું પડશે. ये भी याद रखूंगी, इतना मुझे चलवाया. मैं जब ऐसे जा रही ना, इनको लगेगा कि ऐसा मैं बची गया. दाग 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 दाग. बहुत सारे हम दूध नहीं, क्या आंख मिला लेंगे तो ये पूछ लेंगे. और उन लोगों तो क्षेत्र की बात है मैडम, तो हमारी पास तो हाउस नहीं प्रिंसिपल. लेकिन प्रिंसिपल तो जरूरी है स्कूल में और कॉलेजेस में, क्योंकि वो तो एक अथॉरिटी है, सिंबल ऑफ पावर, राइट? एक माई बाप सबके होते हैं, तो स्कूल का माई बाप इज PAL, प्रिंसिपल. लेकिन अगर लाइफ में, हमारी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में, सबके लाइफ में, मेरी बात नहीं हो रही है, सबकी लाइफ में अगर PLE नहीं है ना, मोबाइल्स છે આપણી પાસે, તો ગૂગલ કરીને PLE નું મીનિંગ જોઈ લ્યો આજે. કમ ઓન, PRINCIPLE. हाँ, सिद्धांतों होवा જોઈએ. बिल्डिंग तभी खड़ी रहेगी जब उसकी नींव स्ट्रांग हो, प्रिंसिपल स्ट्रांग हो. इसलिए मैंने बात की रूल्स एंड रेगुलेशंस की, घर की. आपके अगर प्रिंसिपल PLE, अगर आप वो ठीक है ना, तो PAL की जरूरत ही नहीं है.
PLE ને સાચવી લ્યો તો PAL ની જરૂર નથી. With this, I end my, in fact, discussion. Sorry if I have hurt you. I would have taken some liberties. लेकिन बहुत बार कड़वा गुड़ तो कौन पीवड़ावे? माँ ज पीवड़ावे. तो मैं तो हूं ही माँ. वैक्सीन जब जब भी जरूरत पड़ेगी आपको मिलेगी, राइट? आपसे थोड़े कुछ करवाया था ये टीचर्स ने, करवाया था ना कुछ? चलो हम देख लेते हैं कि मैजिक आज क्या हुआ. आप दोनों आ जाओ. ये थोड़े फटाफट हम खाली देखाड़ी दो. हम फटाफट पेज चेंज करें. आपको सिंपल इंस्ट्रक्शंस, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे खड़े रहो, यहीं से फटाफट थोड़े दिखा दो इनको सैंपल्स. आप थोड़े सैंपल्स देख लो ना फटाफट. सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे कि नेचुरल सीनरी ड्रॉ करना है. कान में आके बोला था किसी को स्पेशल कुछ नहीं बोला था ना. फटाफट थोड़े दिखा दो. मैडम आप भी आ जाओ ऊपर और फटाफट आप भी थोड़े दिखा दो. क्विकली क्विकली पास इट ऑन, राइट? और थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो इमेजेस जो है. क्विक 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 क्विक, कम ऑन. कैन यू सी दिस इमेजेस? और आपको कुछ सोचना है. जस्ट लुक एट दीज इमेजेस. लुक एट दीज इमेजेस, राइट? लुक एट हाउ. तो क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें? एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन एक दो बार इन्होंने दिया होगा और आपको नेसेसरी चीजें दी है. लेकिन आपने ये नेचुरल सीनरी में क्या ऑब्जर्व किया कि चलो चलो टेल मी, सबका सिमिलर हुआ. सबका. તમારા માઉન્ટેન્સ તો એમ જ છે. માઉન્ટેનની પાછળથી સૂરજ આવે છે. આપણું પર્સનલ વિલા અને પર્સનલ રોડ. બાપુ સીધા ઘરે જ આવવા જોઈએ. આપણે SMC ની જરૂર જ નથી. પ્રાઇવેટ વિલા અને પ્રાઇવેટ આપણો રોડ, રાઈટ? એમાં બે ચાર આપણા શું કહેવાય બર્ડ્સ ઉપર ઉડતા હોય. કોકે ક્લાઉડ્સ કર્યા છે, કોકે મસ્ત પાણીનું પર્સનલ પોન્ડ છે, સ્વિમિંગ પૂલ. એમાં હંમેશા બતક જ હોય. કેટલા સિમિલર થિંકિંગ નક્કી કરીને આવ્યા હતા બધાય? નહીં, તો પણ આ સિમિલર આવ્યું. એનું કારણ શું છે? અને આ જ એક્સરસાઇઝ તમે બાળકોને આપજો ઘરે જઈને. દરેક બાળકનું નેચરલ સીનરી અલગ હશે. તો કેટલા જૂના જમાનાના તમે છો. You all are different, but all of you think similarly. Think similarly. तो जमाना अब बदलना है हमें. आपके बच्चे के माउंटेन्स ऐसे नहीं होंगे. जरूर नहीं कि माउंटेन के पीछे से सन आए. माउंटेन क्या જોયા છે સુરતમાં? પર્સનલ પોન્ડ જોયું છે અને રોડ તો પ્રાઇવેટ ઘરે આવતું નથી. यस, थैंक यू टीचर्स. सोच बदलनी है, बस सोच ही बदलनी है. और ये सोच बदलने के लिए पूरी की पूरी इफेक्टिव टीम है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे स्ट्रांगली डांट भी सकती हूँ आपको. सो आई वुड इनवाइट ऑल माई टीचर्स हियर. प्लीज कम ऑन स्टेज. कम कम. Some of them are busy, taking care of your kids. कुर्बानियां बहुत सारी देनी पड़ती है. There are many. These are teachers only for the lower grade, right? So इनके ऊपर विश्वास हमें रखना है. अगर विश्वास नहीं है तो please don't send your kids to school. You have to remain assured that your kids are in the best hands. वो एक दोहा है टीचर वाला और गोविंद वाला, किसी ने सुना है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए. किसके मैं पैर छू? गुरु भी है और गोविंद साक्षात, दोनों खड़े. कौन आवा? किसके चरण में छू?
बलिहारी गुरु आपकी। चलो खड़े हो जाओ। बलिहारी गुरु आपकी, क्योंकि गुरु गोविंद को इंट्रोड्यूस करता है, तो हम सब साथ में हाथ जोड़ते हैं, ये सब गुरुज के लिए। वी बो डाउन टू ऑल द गुरुज। यहां पे सरस्वती का वास है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी खातर अगर हम गुरु को गुरु मानते हैं तो शायद बच्चे में ग्रोथ नहीं होगा। थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। I hope we gave the necessary, thank you teachers, necessary instructions जो आपको देनी थी. I hope you would have understood as to क्या हमारा motive है यहाँ पे. If you have so many queries, right, please hold on, right, things would, more clarity would come. Anshika ma'am, get those last two slides of scanner. You will get all the updates. It's important that Instagram page पे आप आ जाओ, so that हम जो activities यहाँ पे कर रहे हैं वो वहाँ पे आप सब देख सकते हो. So just scan and become the part of that Instagram community जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ जो भी हो रहा है, you can witness all those images. Thank you, parents. Thank you.